अभी जी अपनी नोयत का बड़ा एक मुनफरिद केस है। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, ये अब दुनिया की नजरों में ये मर चुका था और मरने से पहले इसने तकरीबन 14 से 15 करोड़ रुपए का जो फ्रॉड वो किया। और फिर इसने क्या किया, इसी से पूछते हैं। हाँ, ये बताओ कि जब तुमने पैसा इतना इकट्ठा कर लिया लोगों का, 14-15 करोड़ जो लोग कह रहे हैं तुमने इतना पैसा उनका खाया है, उसके बाद फिर तुमने क्या हल निकाला, तुमने क्या किया था? पैसे मार्केट में नीचे लग गए थे। उसके बाद और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं दरिया पे गया, उधर मैंने गाड़ी खड़ी की। दरिया पे गए, गाड़ी खड़ी की? जी सर। ऊंचा बोलो थोड़ा। उसके बाद वीडियो बनाई सर। वीडियो में क्या कहा तुमने? कि मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, लोगों के पैसे देने, उनके कुछ लोगों के नाम बताया सर। अच्छा। उसके बाद वो वीडियो बना के मोबाइल इधर ही रखा हुआ। हाँ। फिर उसके बाद कराची चला गया। उसके बाद कराची चला गया। इधर आवाज। अच्छा, जब क्या फ्रॉड किया तुमने लोगों से, कितना पैसा इकट्ठा किया? इल्ज़ाम है तकरीबन 14-15 करोड़ का। कितना? 14-15 करोड़ का इल्ज़ाम है। 14-15 करोड़। जब ये इकट्ठा कर लिया तुमने पैसा, तो उसके बाद फिर तुमने क्या किया? पैसे मार्केट में नीचे लग गए थे और अच्छा। रास्ता नज़र नहीं आ रहा था लोगों को पैसे मांगने चलने का। अच्छा। ठीक है। उसके बाद मैंने प्लान बनाया कि मैं खुदकुशी का ड्रामा कर लेता हूँ। अच्छा। ताकि मुझे टाइम मिल जाएगा 1-2 साल का। अच्छा। साइड पे कहीं काम करके आहिस्ता आहिस्ता अपने मामला पीछे वाले ठीक कर सकें। ये ड्रामा जी तुमने फिर कैसे सारा ये गेम खेली? मैं गाड़ी पे गया अपने दरिया चनाब पे। अच्छा। उधर मैंने गाड़ी खड़ी की, वीडियो बनाई सर खुद। वीडियो में क्या कहा तुमने? यही कि मैं खुदकुशी कर रहा हूँ अच्छा। और मैंने कुछ लोगों के पैसे देने हैं, नीचे लग गया हूँ। ठीक है। मेरे घर वालों को तंग ना किया गया। अच्छा। उसके बाद वीडियो बना के मोबाइल गाड़ी में रखा सर, कमीज उतार के उधर दरिया पे रखी। अच्छा। और कराची चला गया सर। तुमने छलांग नहीं लगाई? नहीं सर। अच्छा, फिर क्या किया तुमने? फिर कराची चला गया सर, उधर कुछ अर्सा रहा। फिर लाहौर मुल्तान चला गया, उधर महीना 2 महीने रहा। तमाम नाजरीन को हम ये बता दें कि जब इसने ये सारा ढोंग रचाया तो उसके बाद रेस्क्यू 1122 की जो टीम्स हैं उन्होंने वहां पर जाकर काफ़ी तलाश किया, तो इसकी बजाय किसी और की वहां पर बॉडी मिल गई। और जब वो बॉडी लेकर इसकी घर वालों को दिखाया गया, इसकी बीवी को दिखाया गया, तो उसने कहा जी हाँ जी बिल्कुल ये कपड़े तो वही हैं और ये शख्स जो है मेरा खावंद है। फिर बकायदा इसको दफनाया गया, यानी ये तो था नहीं, वो डेड बॉडी जो जिस शख्स की बॉडी थी उसको दफनाया गया इसको समझ के। उसकी बीवी ने बकायदा फिर इद्दत भी पूरी की और उसके बाद फिर जो सारे मामला चले और जितने लोगों के इसने पैसे खाए थे 14 से 15 करोड़ रुपया, वो भी तकरीबन ये सच समझ चुके थे जी कि अब ये शख्स इस दुनिया में नहीं रहा। तो कितने महीने तक फिर तुम बाहर उधर कराची में रहे? 2-2.5 माह सर। 2-2.5 माह। इस दौरान किसी ने तुम्हें यकीन हो गया था कि सबको पता लग गया कि अब तुम दुनिया में नहीं हो? जी सर। किसने तुम्हें बताया था? उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को कॉल की थी कि मैं ठीक हूँ। ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब ये तो इसके पास तो कुछ रहा नहीं है, ख़त्म हो गया सब कुछ, अब इसके पता नहीं क्या क्या मसले पड़ेंगे। तो ससुराल वालों ने डिवोर्स ले ली फिर अपनी। एक बेटी थी मेरी, वो मेरे पास ही, मेरे अम्मी अबू के पास। अच्छा। हाँ जी, वो अलग हो गई। बीवी तुम्हारी रिश्तेदार थी? नहीं सर। अच्छा, दूसरी फैमिली से किसी? हाँ जी। जी सर। तो ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। कैसे पैसे इकट्ठा करते थे? सपोज एक बंदे से हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं जी कि उनसे 1 करोड़ रुपया तुमने लिया, दुकान देनी थी, किस तरह तुम सारा मैनेज करते थे? तुम्हारा कारोबार क्या था? सर प्रॉपर्टी का ही काम करते थे, डील करवाते थे, जिसमें कमीशन अपनी जो होती थी वो ले लेते थे। तुम डीलर थे? हाँ जी। तुम्हारा अपना जाती दफ्तर था? जी सर। किस नाम से? अजवा स्टेट के नाम से था, उसके बाद फिर अब्बास प्रॉपर्टी के नाम से मेरे 2 ऑफिस। अच्छा, तो कितना अरसा तुमने ये काम किया है? सर मैंने 5 साल प्रॉपर्टी। 5 साल। 5 साल में कितने 15 करोड़ इकट्ठे किए तुमने? नहीं सर, ये 2-3 माह में ही मैं फंसा था मार्केट में पैसे। ये 2-3 माह में ही मार्केट में नीचे पैसे लगे थे, उससे पहले सब कुछ ठीक था। उससे पहले सब कुछ ठीक था? जी सर। तो फिर ये प्लान तुमने कैसे बनाया कि फिर तुम ड्रामा रचाओगे मरने का और फिर सब कुछ ठंडा हो जाएगा? कब आना था तुमने वापस? जब मेरे पास कुछ पैसे आ जाते लोगों को पैसे देने के लिए। नहीं, तुमने तो काम ही खत्म कर दिया ना। नहीं सर, लेकिन तुमने अपने मरने का ड्रामा रचा के तुमने तो काम ही खत्म कर दिया। नहीं सर। लोगों का 15 करोड़ रुपया डूब गया। नहीं सर। वीडियो भी बनाई तुमने, ये किसी फिल्म का ना सीन तुमने देख लिया? नहीं नहीं सर, मैंने कहा घर तो आना ही था, माँ बाप तो बहन भाई थे, उनके पास तो आना ही था। लेकिन मैंने कहा लोगों को तो रिकवरी हो जाएगी, उनको तसल्ली हो जाएगी, बंदा बता देता है कि मैंने खुदकुशी नहीं की, तो मैं इस तरह चला गया। ये ना सईद अब्बास नामी शख्स था। बेसिकली ये ऑफिस बॉय आया था 8-10 हज़ार रुपये तनख्वाह पे। तो बाद में इसने ट्रस्ट गेन करने के बाद लोगों से प्लाट फाइलें खरीदने के लिए, बेचने के लिए पैसे इकट्ठे किए हुए थे।
तो वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट थी, तकरीबन 98 लाख, 1 करोड़ 45 लाख मुख्तलिफ। अच्छा, आप ये बताइएगा, हमारे शख्स से बात हुई है तो ऑफिस बॉय से इसने शुरू किया था जी जी, लेकिन फिर ये एक प्रॉपर्टी डीलर बन गया, बकायदा अपनी डीलरशिप ले ली, एक बड़ी सी अपने शोरूम बना लिया। बिल्कुल डीलरशिप ले ली, मजीद डीलरशिप ले ली, स्मार्ट सिटी की भी डीलरशिप जो इसने परचेज कर रहा था, और ठीक ठाक अमाउंट इसने इकट्ठी कर ली थी लोगों की। अच्छा, उसके बाद जब अमाउंट इकट्ठी कर ली तो उसने एक वीडियो बयान जारी किया कि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं तो मैं सुसाइड करना चाह रहा हूँ, खुदकशी करना चाह रहा हूँ। दरिया में छलांग मार ली। उसके बाद वो दरिया कश्तियाँ चलती रही, दरिया में एक खस्ता हाल डेड बॉडी कहीं से मिली, तो इसके घर वालों ने कहा कि ये लावारस डेड बॉडी जो मिलती है, इसके घर वालों ने कहा ये हमारा ही बच्चा है। इसको बीवी ने दफना दिया, बाकायदा जनाजा हुआ, इसके कुल हुए, खबर बन गई हर चीज़ इसका। उसके बाद जो है वो अपना इसकी बीवी ने इज्जत भी गुजारी। अच्छा, खुदकुशी का ड्रामा रचाने से पहले ये कितनी अमाउंट का इल्जाम है इस शख्स पे? तकरीबन जी 10-12 करोड़ रुपया तो है। इतना पैसा? हाँ, मैं कैलकुलेट नहीं करता लेकिन मिलियंस में है पैसे। अच्छा, ठीक है, मिलियंस में है पैसे। करोड़ 1 करोड़ के भी है, 98 तकरीबन 12 तो रजिस्टर्ड क्राइम है, उसमें पीओ था 12 होते। तो यानी कि इसने फिर ठीक ठाक अपना शशका वशका बनाया हुआ था इस शख्स ने, गाड़ी बंगला इसने पूरा एंजॉय किया है। इसने फॉर्च्यूनर किया, स्कूटर, जिस तरह की गाड़ियां रखी हुई थी, बर्थडे पार्टियां अटेंड करता था, पेंट हाउस वाली पार्टियां अटेंड करता था, अपना पूरा एलीट क्लास था। उसके बाद जब इसने खुदकशी का ड्रामा किया, इसने अपना हुलिया यकसर चेंज कर लिया। यकसर चेंज करने के बाद इसका जो है ना वो रंग गंदमी कर लिया, अपना बाल बढ़ा लिया, दाढ़ी इसने बढ़ा ली, पैंट शर्ट से कमीज में आ गया। उसके बाद जो है वो आजकल क्रीम्स मिलती हैं कि जो आपके रंग को थोड़ा डार्क कर देती हैं, वो यूज़ कर ली। अभी तो ये स्किन की तरफ जा रहा था कि मैं अपनी पूरी सर्जरी कर लूँ। तो ये DPO साहब शेखुपुरा, फैसल मुख्तार साहब, DSP मियां शफकत साहब हमारे सर्कल है, SP इन्वेस्टिगेशन साहब, तो उनके पास एक कंप्लेनेंट गया। उसने कहा मुझे शक है मरा नहीं, आप इसको री इन्वेस्टिगेट करवाएं। बाकी सब लोग मान के थे। तकरीबन कितने महीने ये गायब रहा? ये तकरीबन 8-9 महीने गायब रहा है। 8-9 महीने तक जो लोग सब ये मान चुके थे कि बस मर गया, लोगों ने कहा जी मर गया, पैसा डूब गया। तो 1-2 बंदों को शक था, तो उसी शक की बिना पे जो थॉरली DPO साहब ने तश्कील दी, फैसल मुख्तार साहब ने टारगेट दिया कि यार इसको ट्रेस करें, क्या मैटर क्या है, इसको सॉल्व करें। तो मुख्तलिफ ज़राए, मुख्तलिफ सोर्सेस, मुख्तलिफ चाल चलन, तरीका, आना जाना, हालात वाक़यात को कंक्लूड किया, पता किया। तो इन्फॉर्मेशन मिली कि ये चकूक रोड पे रह रहा है, तो उसको रेड करके इसको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद तो ये मज़दई भी कंप्लेन भी तजब्ज़ब में गई, ये लग नहीं रहा। फिर इसका बायोमेट्रिक किया तो ये सईद अब्बास ही निकला। बायोमेट्रिक से पता चला? बायोमेट्रिक से पहले वो ड्रामा कर रहा था। पहले भी सही बायोमेट्रिक। फिर जब पहले उसको कहा ना कि यार तुम सईद अब्बास हो, तो उसने कहा जी मैं सईद अब्बास नहीं हूँ। मैंने कहा आपको कैसे पता चला कि मैं SHO? इट्स मीन कि आप कल्परेट हैं, आप क्रिमिनल हैं, कि जो आप पूरी नौ हाउ रखते हैं कि आपको पता है कि मैं ही SHO। अच्छा, इसके घर में किस को पता था ये कि जिंदा है? इसकी बीवी को पता था और वालदा को पता था, बाकी किसी को नहीं पता था। बाकी कॉन्फिडेंशियल था। तो बीवी कहाँ चली गई? बीवी अभी घर तो किराए पे रह रही थी, बीवी भी गायब होगी। जब से ये जिंदा हुआ है ना तो वो भी गायब हो गई है। वो भी गायब हो गई। लेकिन फ्रॉड इसने अकेले नहीं किया। बीवी तो फिर लाइफ पार्टनर, तो वो आप जारी बात है अपने खामद के जुर्म को छिपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। फ्रॉड इसने अकेले नहीं किया कि हर इसके बकायदा इसके इलाके में कब्र भी बनी है जी? हाँ जी, इसकी कब्र भी बनी। कुल भी होती रही इसकी? कुल 40वें का खत्म हुआ है जी, कुल हुए हैं। बीवी ने इज्जत भी गुजारी है। अब नाज़रीन आप देख सकते हैं कैसा एक मुनफरद फ्रॉड था। बाकायदा इज्जत गुजारी है, बाकायदा लोग आते जाते रहे हैं। वो मिलती नहीं थी, वो कहती मैं इज्जत में हूँ, मैं नहीं मिलना। इज्जत के बाद जो है हम बात करेंगे पैसों की। अच्छा, तो ये लेकिन ये डूबा हुआ जो एक पैसा था लोगों का, और अब उम्मीद लगी है कि ये वापस बंदा पकड़ा गया। इंशाल्लाह जी हम पूरे जो है ना वो पूरी कोशिश करेंगे कि जो अकॉर्डिंग विद लॉ कार्रवाई हम करेंगे। अच्छा, ये रह कहाँ पे रहा था अपना हुलिया बदलने के बाद? ये चकूक रोड है, इस साइड पे, ये आगे गांव देहाती। अच्छा, वहाँ झुग्गियों वुग्गियों में रह रहा था? नहीं, झुग्गियाँ नहीं, रूरल एरिया। एक बंदा एलीट क्लास में रह रहा हो तो आम आबादी में रहे तो कहाँ कोई जानता है लोग। फिर तुर के आ जाए किराए पे, नॉर्मल से घर पे रह रहा था। और अपना हुलिया भी बदल लिया था? हुलिया, दाढ़ी रख ली, रंग भी चेंज कर लिया, दाढ़ी रख ली। पहले तो इसकी टिंड होती थी ना, टिंड थी, क्लीन शेव था पूरा। एक काउबॉय तो बड़ा जो इसकी पुरानी तस्वीरें हैं आपके पास? वैसे मैं चेक करता हूँ। इसने असल में अपना सारा डाटा शाटा डिलीट कर दिया था। फेसबुक तक से इसने अपनी तस्वीरें डिलीट कर दी थी। यानी पूरे अपना नाम निशान ही खत्म कर दिया। हाँ जी, वो 10-15 दिन की प्लानिंग में था। हर शय इसने डिलीट करके टिकटॉक ये वो के पीछे ना
तो बिल्कुल ही एनोनिमस लाइफ गुजारा। लोग तो काफी हद तक यकीन कर चुके थे ना कि तुम दुनिया में नहीं रहे। जी कुछ ने किया था, कुछ को पता था। तुम्हें कैसे पता चला कि जिन्होंने यकीन कर लिया था, कैसे पता चला? तो सर वो एक लड़का था, उससे मेरा फ़ोन पे रब्ता हुआ था। क्या कहता था वो? कहता कुछ लोगों ने किया और कुछ लोगों ने नहीं किया। अच्छा, जी सर। फिर उसके बाद सर मैं जो आपको बताया वापस आ गया। फिर लाहौर में एक सोसाइटी थी, उसमें काम करने की कोशिश करने लगा था कि काम कर लूँ ताकि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को रिकवरी वापस कर सकूँ। अच्छा उसी सिलसिले में इधर लड़के से मिलने के लिए आया। अच्छा। पुलिस ने पकड़ा। अच्छा, ये चीज हमें जो एसएचओ साहब उन्होंने बताया जी कि इसने अपना हुलिया भी बदल लिया था, तौर तरीका भी बदल लिया था, और आइडियाज का कितना जबरदस्त था जी कि 15 करोड़ रुपया इकट्ठा करके अपने आप को खत्म करने का ड्रामा रचा के ये कराची चला गया। जब मामला ठंडे हुए वापस आया, फिर नए सिरे से इसने काम करना शुरू किया, लेकिन यहाँ पर पुलिस की नजरों से ये बच ना पाया, तब ये पकड़ा गया। जिनके पैसे खाए हैं वापस करोगे उनको? जी सर। अक्सर लोग कहते हैं जी कि छोटे चोरों को दिखा रहे होते हैं, बड़ा चोर ये पकड़ा गया, तो जिसका एक दुकान के पैसे किसी गरीब के, किसी के अगर सारी जिंदगी की जमा पूंजी एक दुकान है, अगर उसके साथ फ्रॉड हो गया तो वो उसकी तो जिंदगी खत्म होगी। और इसने एक दो नहीं 12 से 15 लोग हैं जिनके साथ इसने फ्रॉड किए हैं, और वो सारे अब इंतजार में है कि इसका उनका पैसा उनको वापस ये दे। बहरहाल चोर बड़ा हो या छोटा, चोर चोर है, और डूबती और मरती अवाम ही है बेचारी हर वक्त। कोई बड़ा फ्रॉड करे या छोटा फ्रॉड करे, नुकसान अवाम का है, गरीब का है, जो सारी जिंदगी जमा पूंजी इकट्ठी करके एक घर बनाता है बेचारा या एक दुकान बनाता है, ऐसे लोग 1 मिनट में उसका सफाया कर जाते हैं। बहरहाल जी, अल्लाह ताला सब पर रहम करम करे, और अल्लाह ताला सब पर हर किसी के शर से अल्लाह ताला बचाए। अल्लाह हम सब पर रहम करम और फजल करे। मुझे इजाज़त दीजिए। वही पुलिस की पूरी कोशिश होगी कि जिन जिन लोगों से इसने पैसे लिए हैं उनका ये पैसा वापस करे, ताकि जिनका पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी डूब गई है उनको कुछ आस उम्मीद लगे।